हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ टीच। दिस इज मोहम्मद अफजल। और आज जो है आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे, ठीक है। और मैं जो है अपने जितने स्टूडेंट हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सब्सक्राइब करवाए हैं और मेरा इस तरह से 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। थैंक यू सो मच सभी लोगों को। और यहाँ पे जो चैप्टर चल रहा है क्लास 7, यहाँ देख पा रहे हैं क्लास 7 है, एक्सरसाइज 2D यानी डी। 3 चैप्टर हो चुके हैं क्लास 2 यूनिट 2 का। और चैप्टर का नाम जो है वो एक्सपोनेंट है यानी घातांक है। और घातांक में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पॉजिटिव एंड निगेटिव एक्सपोनेंट पढ़ने वाले हैं, यानी धनात्मक व ऋणात्मक घातांक वाले प्रश्न जो है आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं और पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला है। आज का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आज का जो चैप्टर है। चलिए दोस्तों, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव एक्सपोनेंट यानी जो धनात्मक और ऋणात्मक घातांक वाले प्रश्न पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसके पहले ही जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी गुणा और भाग वाले घातांक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, सपोज दैट कि अगर सपोज दैट कि यहाँ 10 है और 10 के पावर 0 जो होता है इसका आंसर क्या आता है आपको, आप जानते होंगे 1 आता है। तो 1 कैसे आता है, चलिए इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि अब यहाँ पे 10 टू पावर 1 -1, ठीक है। तो अब देखिए यहां माइनस का साइन लगा है, इसका मतलब है कि 10 टू पावर 1 और डिवाइडेड बाई 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 1। साफ अगर माइनस है तो समझ लीजिए कि 10 का 10 से ही डिवाइड किया गया है यहाँ पे। और इस तरह से आप देख लीजिए 10 का 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपको पता है कि किसी भी संख्या का अगर डिवीजन है, ठीक है, तो आंसर जो है अगर ये 19 है तो आंसर आएगा 1। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए डिवीजन है तो पावर क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो इस तरह से 1 - 1 इक्वल टू 9 टू पावर 0 और 0 जब आ जाएगा तो आंसर आपका 1 लिखना है, ठीक ना। ये चीज आपको याद रखनी होगी। उसी तरह से अगर 1 टू पावर 1 इंटू अगर दे दिया जाए कुछ इस तरह से, ठीक है, तो गुणा में पावर क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो इस तरह से 9 और 1 + 1 इक्वल टू 9 टू पावर 1 + 1 इक्वल टू 9 टू पावर 2 इक्वल टू 9 × 9 इक्वल टू 81। देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो है चलेगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है। आपके रूल्स तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पे भी देख लीजिए, सपोज दैट कि यहां पे 3 टू पावर यहां पे 3 लिखा और डिवाइडेड बाई 3 टू पावर 2 लिखा हूं मैं। यहां डिवाइड है तो डिवाइड में पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि डिवीजन में अगर ये बेस दोनों सेम होता है तो पावर जो है माइनस हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका देखिए 3 - 2 इक्वल टू 3। तो ये सॉल्व हो गया, आ गया आपका आंसर आ गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, यहां पे देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पावर में माइनस लगा दिया हूं, यानी ये घातांक जो है ऋणात्मक हो गया है। तो पावर में जो होता है प्लस। देख पा रहे हैं कैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो ये 3 अब -2 हो जाता है और 3 टू पावर 1, इस तरह से आंसर आपका आ गया 3। देख रहे हैं ना। चलिए तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करेंगे। और भी मैं एक्सरसाइज आपको बताता हूं, तो इसको प्रैक्टिस करना मस्ट है। विदाउट प्रैक्टिस हम लोग परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, परफेक्ट तो होना ही पड़ेगा। चलिए अब आ जाइए
यहां 10 टू पावर अगर -1 है, ठीक है, यानी निगेटिव के पावर -1 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये निगेटिव पावर है, ये निगेटिव पावर को हमको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। आप पॉजिटिव में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये अपॉन 1 लिख दीजिएगा और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी 1/10 हो जाएगा। अब ये सॉल्व हो गया। उसी तरह से अगर 10 टू पावर -2 लिखा हुआ है तो इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/10 इंटू 1/10 इक्वल टू 1 आपको लिखना होगा 100। उसी तरह से अगर 10 टू पावर -3 होगा इंटू 1/10 इंटू 1/10, इस तरह से कितना आ गया आपका आंसर 1000। ये ठीक उसी तरह से है जैसे 10 टू पावर 2 कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 होगा। अगर यही 10 टू पावर यहाँ 4 लिख दिया जाए 10 टू पावर 4 तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000। देख पा रहा है ना। तो जब ये और सबका पावर जो है या घातांक जो है ये सब पॉजिटिव घातांक है, ये पॉजिटिव घातांक है, धनात्मक घातांक है, लेकिन यहां पे ऋणात्मक घातांक है। देख लीजिए ऋणात्मक घातांक होने पर क्या होता है वो देख लीजिए। क्या सब जो है ये नंबर्स जो है यानी जो ये इसको क्या कहते हैं बेस कहते हैं ना, बेस यानी आधार बोलते हैं। ये आधार जो है आपके रेसिप्रोकल हो जाते हैं, याद रहे, ठीक है। तो ये मस्ट है आपको, बस यही दो जो है संक्रियाएं आपको जानना है कि निगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे और पॉजिटिव रहेगा तो क्या करेंगे। हमने दोनों तरह के एग्जांपल यहां पे दे दिया है। और अब चलते हैं हम लोग प्रश्नावली पे, जो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो आज का जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली जिसको कहते हैं आप हैं एक्सरसाइज 2 का आज हम लोग डी पढ़ने वाले हैं, डी, ठीक है। तो हम लोग जो है उसमें 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे जिस तरह से कंडीशन आती जाएगी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसके पहले जो है आप लोग मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे लागू हो रहा है। चलिए कुछ और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज दैट कि 1/3 है और यहां -2 लिखा हुआ है। याद रहे दोस्तों, ये देख लीजिए, मैं पहले बताया हूं कि जब निगेटिव पावर रहेगा, घातांक रहेगा, निगेटिव घातांक रहता है यानी घातांक में ऋण लगा हुआ है, तो उसको सबसे पहले आपको बनाना होगा पॉजिटिव, इसको धनात्मक करना होगा। धनात्मक जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब ये 3 ऊपर आ गया और नीचे 1 चला गया, अब ये हो गया धनात्मक। इस तरह से 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 3 9। आंसर आ चुका है, आंसर आ गया। चलिए और भी देख लीजिए कुछ एग्जांपल। इसी तरह से आपको और भी ढेर सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। और यहां मैंने लिख दिया -3। और जब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए निगेटिव है, घातांक जो है ये घातांक निगेटिव है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी इनवर्स हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा जिसे कहते हैं। तो इसको 3 टाइम्स आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखिए हमने इसको कह सकते हैं कि हमने उल्टा कर दिया, उलट दिया इसको, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया। अब इस तरह से ये आंसर आता है 27 और ये हो जाएगा आपका 8। तो दिस इज योर आंसर। आंसर आपका जो है पॉजिटिव में ही आ रहा है, पॉजिटिव में ही आपको लाना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि निगेटिव पावर होने पे आपको क्या करना होगा, उसको धनात्मक में कन्वर्ट करना होगा। तो हाँ, दोनों तरह का एग्जांपल मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूं। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक्सरसाइज 2D है, क्लास 7th है, सिंप्लीफाई करना है। और ये 6th क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपको, 6th क्वेश्चन, ठीक है। जिन लोगों के पास बुक नहीं होगी वीडियो पास करके क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो फ्रंट पेज पे है, और भी देखिए 3 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज पे है दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिए। और आज हम लोग इस एक्सरसाइज को खत्म करने वाले हैं। चलिए फटाफट करते हैं। फाइंड द वैल्यू, पहला क्वेश्चन जो है वो फाइंड द वैल्यू यानी मान बताना है। मान किसका मान बताना है, यहां पे दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ
और 3 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 5 इंटू 3 टू पावर -9। देख रहे हैं, इसका मान बताना है। और ये है एमसीक्यू, नहीं एमसीक्यू टाइप नहीं है। चलिए अब इसका जब सॉल्व करेंगे तो अब देखिए, जब इसको सॉल्व करना होगा तो देखिए सबका बेस सेम है। तो जब सबका बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन में सब मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई जब सब है तो सारे पावर क्या होंगे, प्लस कर दीजिए, सारे पावर को प्लस कर दीजिए। और इस तरह से ये 9 - 9 हो जाता है और 3 टू पावर 0, और आंसर जब 0 पावर आएगा तो उसका वैल्यू होगी 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई करना है यानी सरल करना है। सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। किसको सरल करना है, देख लीजिए, ये 2/9 है, 2 पावर 2 इंटू 4/9 है, पावर 2 है, इंटू 2/3। क्वेश्चन जस्ट उसी तरह से है, ये भी उसी तरह से है। सबको सेम कर लीजिए, सबको सेम कर लीजिए। सॉरी, ये 3 है, 9 नहीं है, 3 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है 2/3 है, 2 है, इंटू इसको भी 2 के पावर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये 2 2 3 हो जाएगा, 2 2 इंटू ये मैं पहले भी बता चुका हूं, -4। अब क्या करेंगे कि यहाँ डबल पावर है तो ये 4 4 जा, यानी पावर 2 पावर है तो 4 4 जा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अब जब और सब ये जो कि मल्टीप्लीकेशन है तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2/3 और सबको प्लस, मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होते हैं, प्लस होते हैं जब बेस एक जैसा हो। तो देखिए सब ये तीनों एक जैसा हो गया, तो ये 4 हो जाएगा और -4, अब प्लस -4। तो इस तरह से आपका आंसर जो है 2/3 और ये 4 2 6 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, और 2 पे 3 और यहाँ पे देखिए 6 से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो इस तरह से आपका 2 दूनी 4 और 3 तरीके हो जाएगा 9, यानी 4/9 इज द राइट आंसर। इसका जो है 4/9 जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। यानी ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, सरल करने वाला है। सरल करो, सरल करो। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एमसीक्यू टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ 1/2 - 2 इंटू 2 टू पावर 2 इज, इसका वैल्यू बताना है। और ऑप्शन 4 दिया हुआ है, बुक में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए ये माइनस है, इसको प्लस कन्वर्ट कर दीजिए। प्लस में जब कन्वर्ट करेंगे तो मैं बताया था कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, और इस तरह से ये हो गया और इंटू 2 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसा है, पावर सेम है, तो पावर ये बेस जो है आधार दोनों सेम है, तो पावर को प्लस कर दीजिए। तो 2 + 2 = 2 टू पावर 4। इस तरह से आपका आंसर जो है, देखिए अब 2 का 4 टाइम्स करेंगे तो इस तरह से करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 = 16। 16 आपका जो है राइट आंसर होगा, यानी आपका चौथा विकल्प आपका सही है। चलिए अब वो आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कुछ इसी तरह से ये भी है, सब सेम सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। अब ये 3 टू पावर -2 है इंटू 3 टू पावर -5 है, माइनस नहीं है, 3 टू पावर 5 है। इसकी वैल्यू बताना क्या होगा। तो आप जानते ही हैं कि ये मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होते हैं, प्लस होते हैं, लेकिन कब होते हैं, जब ये आधार दोनों सेम होते हैं। चलिए तो दोनों को प्लस कर दीजिए। देख रहे हैं ना, हमने प्लस कर दिया। तो अब 5 में से 2 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 3, और 3 का 3 टाइम्स अब कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 और 9 3 27, 27। तो 27 आपका देखिए आपका क्वेश्चन है 4 वाला आपका जो है आपका राइट आंसर होगा।
इसमें भी 4 ही आपका राइट है। तो इस तरह से आपका 4 क्वेश्चन जो है हम लोग यहां सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने। और ये हम लोग जो है अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी इसको भी सिंप्लीफाई ही करना है। पांचवा जो है सिंप्लीफाई करना है, अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट भी जानते ही हैं कि प्रयास करना है, किस चीज की कोशिश करना है, प्रयास करना है। टू सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने के लिए प्रयास करना है, यानी सरल करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित को सरल करना है। निम्नलिखित को सरल करना है, सीधे प्रयास करने के लिए सरल करना है। और पहला क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे लिखा हुआ है -3 टू पावर -2, सॉरी 1/3 टू पावर -2 इंटू 3 टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 टू पावर 2। यहां 3 है, सॉरी 3 टू पावर 3। अब इसको करना है आपको सॉल्व। तो सॉल्व जब करेंगे तो अब जाहिर सी बात है, यहां पे देखिए पावर या फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इस फ्रैक्शन के फॉर्म को पहले हटा लीजिए, इसको कर दीजिए प्लस। जब ये देखिए माइनस है ना, तो जब ये माइनस है तो जब इसको प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा। 3 ऊपर चला गया तो 3 हो गया, नीचे 1 हो गया तो 1 लिखते नहीं है, छोड़ दीजिए। तो अब ये 3 टू पावर 2 हो गया इंटू और 3 टू पावर 2 और डिवाइडेड बाई 3 टू पावर -3। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए सबका आधार जो है सेम हो गया, तो अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस हो जाते हैं, तो इस तरह से 2 + 2, और ये डिवीजन में पावर घट जाते हैं तो माइनस और -3। देखिए लिखने में मिस्टेक मत करिएगा, डिवीजन है ये, डिवीजन में पावर जो है माइनस होते हैं, तो हमने माइनस यहाँ लिख दिया ये माइनस, और ये वाला माइनस पहले से माइनस हो दिया हुआ है, ये कंफ्यूज मत करिएगा। अब देखिए ये 2 2 4 हो जाता है, और ये माइनस माइनस मिलके हो जाता है प्लस, और फिर लिख देते हैं 3, ठीक है। तो इस तरह से 3 टू पावर 7 हो जाता है। अब इसको वैल्यू जो करना है, 3 को 7 टाइम्स आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, हो गया। तो देखिए इतना हो गया और इतना, तो ये 3 3 9 3 27 हो जाता है, और गुड़े 3 3 9 3 27 81, ये 11। अब सबका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर, यानी 27 का 81 से गुणा कर दीजिए, जो आंसर आएगा यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो जाता है। और चलिए एक एक क्वेश्चन का इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो है मैं पूरे एक्सरसाइज करवाता हूँ, पहले जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, और उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रश्नावली के। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि देखिए 7 टू पावर 4 इंटू 1 टू पावर 7, या 3 हो गया, और डिवाइडेड बाई 7। तो 7 के ऊपर कुछ नहीं है तो आप 1 मानेंगे, तो 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि देखिए जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है उसको आप जो है होल नंबर में लिख दीजिए। तो ये 7 टू पावर 4 है, इंटू इसको भी 7 टू पावर जब 4 करेंगे 7 के होल नंबर में, तो ये माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब देखिए ये प्लस है यानी धनात्मक है, पावर धनात्मक है ये, और जब इसको ऋणात्मक बनाएंगे, ये ऋणात्मक बनाएंगे तो ये 7 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। देखिए ऊपर हमने कर दिया, नीचे 1 कर दिया, 1 नीचे लिखते नहीं है। अब डिवाइडेड बाई 7। अब और ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमको क्या करना है, बेस सबका एक जैसा बनाना। ये जो बेस है नीचे वाला आधार जो है, सबका आधार हमको एक जैसा करना है, ठीक है। तो चलिए ये हम जो है यहाँ पे एक जैसा हम कर लिए हैं। और अब देखिए यहाँ गुणा है तो पावर को प्लस कर दीजिए, 4 + -3 प्लस कर दिया, और ये डिवाइड है तो पावर को माइनस कर दीजिए। अब यहां पे देखिए -3 अब -1, इस तरह से हो जाता है 4 - 4 = 7 टू पावर क्या आ जाएगा आपका 0 आएगा, और इस तरह से आपका आंसर आ जाता है 1।
सॉल्व हो गया, इसमें देख लीजिए। और इसमें कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, चलिए फटाफट हम लोग करते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 तो बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 टू पावर 0 प्लस 3 टू पावर -1 प्लस 3 टू पावर -2 प्लस। अब ये प्लस वाला क्वेश्चन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको सिंप्लीफाई करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। और ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, और प्लीज मेरे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करें दोस्तों। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 टू पावर 0 प्लस 3 टू पावर -1 प्लस 3 टू पावर -2। तो सबसे पहले देखिए 0 जो है उसका उसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, और 3 टू पावर कितना है, -1 है, तो इस माइनस को जो है प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। इसको भी जो है, इस 3 को जो है देखिए यहाँ भी माइनस है, और चूंकि हम लोग प्लस ये कर रहे हैं, प्लस है, तो अब क्या होगा, धन है, तो इसको भी प्लस में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और ये जो कि पावर 2 है, ठीक है, और ये पावर कितना था, 1 है। अब ये देखिए पावर हमने प्लस कर दी, जो माइनस था प्लस हो गया, प्लस होगा तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाते हैं। जो ऋण वाले हैं जब धनात्मक में चिन्ह बदलेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी बदल जाएंगे, प्रतिलोम हो जाएंगे। तो इस तरह से अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा 1/3 और प्लस, और ये हो जाएगा 1/3 गुणे 3 स्क्वायर है, तो 3 3 के 9 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को यानी जो ये 1/3 है, इस पे स्क्वायर है, तो इसको 1/3 × 1/3 कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो यही 1/9 मैंने लिखा है यहाँ पे। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसको भी बाई 1 कर देते हैं। अब इन तीनों फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, वही आपका आंसर है। अब प्लस करने का क्या तरीका है, देखिए इसमें इसका एलसीएम अगर देखा जाए, एलसीएम 9, 3 और 1 का एलसीएम देखा जाए तो 9 ही होगा, क्योंकि 9 ऐसी संख्या है जो 1 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल 9 है, और 9 का भी मल्टीपल 9 खुद होगा। इसलिए अब क्या करेंगे, इसको बनाना होगा 9, तो इसमें कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी होगा। इस 1 को बनाना है 9, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 का ऊपर भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर जो हो गया 9/9 हो गया, प्लस ये हो गया 3/9 प्लस 1/9। अब देखिए तीनों का सेम हो गया डिनोमिनेटर, यानी हर जो है सेम हो गया। तो अब है अंश को जोड़ दीजिए, तो 9 3 12 1 13, आंसर आपका 13/9, ठीक है। 13/9 जो है आपका आंसर रहता है, यानी मैं यहां लिख दे रहा हूं 13/9 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आपका हो जाता है सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे भी करना है, और इसको करना है सिंप्लीफाई दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है ये जो है घातांक से संबंधित है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पावर टू पावर है, यानी 3 टू पावर 3 तो है ही, 3 टू पावर 3 है। तो इस तरह क्वेश्चन को क्या करेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक तरह से आप मान सकते हैं, देखिए a टू पावर m, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो a टू पावर m इंटू n कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी करना है कि 3 का जो है 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 टू पावर 3 3 या 9 हो जाएगा, इस तरह से 3 3 के 9, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई 3 टू पावर 2 5 इंटू 3 टू पावर, यहां पे 16 लिख देता हूं मैं, चलिए हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पे देखने वाली बात है, ठीक है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। अब इसमें सबका आधार आप देख रहे हैं कि सेम है, सबका आधार आप सेम देख रहे हैं, तो ये डिवीजन है, तो डिवीजन में पावर आपको पता है कि घट जाते हैं,
और फिर ये मल्टीप्लीकेशन पावर प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये 3, अब देखिए ये -26 -25 है और ये प्लस और ये प्लस है, 9 और 16 ये भी 25 हो जाएगा, प्लस वाला भी 25 हो जाएगा, अब -25। तो इस तरह से जो है आपका आंसर जो है 25 में से 25 घटा देंगे तो 0 आएगा। जब 0 आएगा, किसी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 है। इस तरह से क्वेश्चन ये हो जाता है सॉल्व। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन नंबर दिया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बार बार लगता है कि एक ही तरह क्वेश्चन दिया हुआ है इन किताबों में। क्या दिया है, तो 2 × 3 6 दिया हुआ है और इंटू 6⁻³ दिया हुआ है। देख रहे हैं, यही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे पहले, तो 6⁻6 आ जाएगा इंटू 6⁻³ आ जाएगा। ठीक है, तो ये चूंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होते हैं, तो 6⁻6 प्लस -3। इस तरह से 6⁻6 में से 3 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, तो जब 6⁻3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 × 6 × 6, तो 6 आएगा 36 और 36 6 का, एक बार करके देख लीजिए यार, 6 36 36 18 2, सही है। चलिए सही है। और इस तरह से क्वेश्चन हो गया है सॉल्व दोस्तों। अब मुझे जो है यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि माइक जो है डिस्चार्ज हो गया था। चलिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो जाता है। इसका राइट आंसर जो है वो 216 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 है। यहाँ पर 7 क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट में दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पावर -2 है, तो पावर -2 जो है इसको सबसे पहले हमको जो है इसको धनात्मक पावर बनाना पड़ेगा। अगर धनात्मक पावर बनाएंगे तो ये 5 4 5 जो हो जाता है 20, तो 1/20 यहाँ पे जो है 1/20 हम लिख देते हैं यहाँ पे सीधे सीधे। ठीक है, 5 चौके 20 हो जाता है और फिर इस पर पावर जो है हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं और डिवाइडेड बाई 1/10 कर देते हैं और फिर पावर हम 2 लिख देते हैं यहाँ पे और प्लस 3/4 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम कंटिन्यू जो इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिवीज़न है और डिवीज़न में जो है डिवीज़न का ये रूल है कि जब पावर सेम हो तो बेस को डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए 20 डिवाइडेड बाई 10 यहाँ पे लिखना है हमको, है डिवाइडेड बाई 10 लिख देंगे। ठीक है, और इस तरह से हम यहाँ पे पावर 2 लिख देंगे, होल लिख देंगे 2 पावर 2। ठीक है, और प्लस 3/4 लिख देंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों जो है पावर सेम है, इसलिए हमने जो है बेस का जो है डिवाइड हमने कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है, अब देखिए ये डिवीज़न में रूल्स है, फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है और डिवीज़न है तो इसमें क्या करेंगे कि 1/10 है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे और डिवीजन की जगह पर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। गुणा भाग की जगह पे जो है हम गुणा का निशान लगाएंगे, इंटू लगा कर देंगे और ये 10/1 हो जाता है और 10 से 20 कैंसिल कर दीजिए तो 1/2 आ गया और प्लस 3/4 हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको अब हम सॉल्व करेंगे, यानी अब यहाँ देख पा रहे हैं कि वैल्यू सिर्फ जो है 1/2 आ जाता है। तो 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है। ये यहाँ जो 1/2 नहीं है, ये 1/4 होना चाहिए था। 1/2 हमने लिख दिया है, 1/4 होना चाहिए था। 1/4 और प्लस 3/4 होना चाहिए था। इस तरह से 4/4 = 1 इसका राइट आंसर आएगा। इसका राइट आंसर जो है 1 होगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसमें करेक्शन कर दूंगा, जब इसको एडिट करूंगा तो करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व और आपका राइट ऑप्शन 1 होगा, न कि 5/4 होगा। 5/4 नहीं इसका आंसर आ रहा है। जो हमने ये 1/2 था, ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली था वो स्क्वायर और यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, हमने स्क्वायर नहीं लिखा है, तो ये हमको लिखना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है,
तो प्लीज़ आप लोग खुद करेक्ट कर लीजिएगा बच्चों आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। जो 1/2 लिखा हूँ वहाँ पे 1/² होना चाहिए था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, सिंप्लीफाई यानी सरल करो। तो इसको सरल करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये कर्ली ब्रैकेट में जो दिया गया है जितने हैं इसकी वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। तो जिसका पावर 0 होता है आपको पता ही है उसका वैल्यू होती है 1 अब प्लस 1 है तो ये 3/5 ही होगा। अब प्लस 3 3 9 और 5 5 25। इस तरह से हमने जो है जो घातांक थे घातांक हमने हटा दिया है और डिवाइडेड बाई अब यहाँ पे जो है 7 7 जा 49 हम लिख सकते हैं। 7 7 जा 49 भी लिख सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं 7 7 जा 49, पावर हटा देते हैं 7 7 जा 49 यानी 49 अब बटा 25 हो जाता है। चलिए अब हम आगे करते हैं इसी तरह से इसी क्रम में। तो जो हमने 1 लिखा है उसको 1/1 कर देते हैं। और ये जो भिन्न है 2 5 और 25 सबका अगर लौसा देखा जाए एलसीएम देखा जाए तो वो होगा 25। तो अब 25 जो है यहाँ पे एलसीएम जो है हम लिखेंगे। और चलिए अब नीचे जो 3 भिन्न दिए गए हैं उसको सबको जो है 25 बनाना होगा। तो इस तरह से 25/25 हो जाएगा। ऊपर और नीचे दोनों गुणा करेंगे, एक में अंश और हर में 25 से गुणा करेंगे तो 25/25 हो जाएगा। और फिर 5 से गुणा करेंगे तो नीचे हो जाएगा 25, तो वही 5 ऊपर भी 3 से गुणा करना होगा तो मानिए 15 हो जाएगा और ये 9/25 ही होगा। ठीक है। और ये डिवाइड है तो डिवाइड के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी 49/25 रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल इन्वर्स करेंगे तो ये 25/49 हो जाएगा। ठीक है। तो अब इस तरह से इन सबको जोड़ दीजिए। हर को देखिए हर जब बराबर हो जाते हैं एक जैसे हो जाते हैं तो आप अंश को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 25 और 15 25 और 15 40 और 9 49 49/25 आपका आंसर आता है। और इस तरह गुणे करते हैं तो 25/49 और यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाता है। तो देखिए आपका आंसर जो है 1, तो 1 इज़ द राइट आंसर आ जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ चुका है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को आप ऑनलाइन बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय प्रोफाइल पेज। दिस इज मोहम्मद अफजल। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और ये जो है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, हम लोग एक्सरसाइज जो है वो 2D का जो है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये 8 क्वेश्चन जो है ये सिंप्लीफाई है यानी सरल करो। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2⁻² है। इसको हम जो है माइनस जो है घातांक है, माइनस को जब हम यानी ऋणात्मक को जब हम धनात्मक बदलते हैं तो ये 1/2 हो जाता है स्क्वायर। अब माइनस फिर कर्ली ब्रैकेट में जो है वही प्रोसेस हम सभी जगह करेंगे। तो ये -2 टू पावर यहाँ पे देखिए 2 जब 3 पावर होता है तो वो 1/8 हो जाता है। चलिए हम इसी तरह लिख देते हैं 1/2 टू पावर क्यूब माइनस। अब फिर विदिन ब्रैकेट जो है इसको भी हम पावर जो ऋणात्मक है उसको हम धनात्मक में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1/2 हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो बल्कि 1/2 की जगह पे हम सीधे जो है यहाँ पे 1/4 लिख देते हैं, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर जो है 1/4 हो जाता है। अब माइनस 1/3 का स्क्वायर जो होगा वो 1/3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि हमने कर दिया है रेसिप्रोकल। जो धनात्मक था ऋणात्मक जो पावर थे उनको हम धनात्मक में कन्वर्ट कर लिए हैं, बदल लिए हैं। अब चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। ये भी क्यूब है तो ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है। और फिर माइनस है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 1/4 को -1/9 यानी 1/4 को 1/9 से घटाना है। चलिए देखिए घटाने में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए। तो 9 × 9 और 4 × 4 आप बटा 4 9 36 हो जाता है। इस तरह से 9 में से 4 घटा दीजिए, 5/36 आपका आ जाता है। तो इन दोनों की जगह पे हमको लिखना होगा 5/36। देखिए अब ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो अब हम करेंगे 1/4 माइनस विदिन कर्ली ब्रैकेट। अब इन दोनों को हमको क्या करना होगा, घटाना होगा। घटा के देखते हैं आंसर कितना आता है। ठीक है। तो 8 और 36 का सबसे पहले हमको एलसीएम फाइंड आउट करना होगा और 8 और 36 का एलसीएम जो है वो 72 होगा। ठीक है दोस्तों, 72 होगा 92। अब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 9 72 यानी 72 यानी 72 जो है वो एलसीएम होगा। तो 72 जो है बात हो गया। तो अब जो है 8 का 72 में कितने टाइम्स होगा, तो आप कहेंगे 9 बार। तो 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 × 9 हो गया। और ये 36 का वो सेम रहेगा।
36 दूनी 72, 2 बार 2 को 5 में गुणा करेंगे। तो इस तरह से जो है 1/4 माइनस विदिन ब्रैकेट, अब इन दोनों को आप जो है आप यहाँ पे -9 और -10 बटा 72 हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते जाएंगे और इस तरह से आ जाएगा -19 बटा 72 हो जाएगा। माइनस आगे नहीं है, माइनस बाद में है, यानी 1/4 माइनस है, 1/4 माइनस होगा। ठीक है, तो 1/4 माइनस जो है ये -19 बटा 72, और देखिए माइनस माइनस से गुणा होगा तो वो हो जाएगा प्लस। तो 1/4 यानी 1/4 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका प्लस 19/72 हो जाएगा यहाँ पे 90/72। अब 4 का 72 में डिवाइड कर दीजिए तो आपका होगा 18 टाइम्स होगा, यानी 18 बार जाएगा। उसी 18 से 4 में और 1 में दोनों में कर दीजिए मल्टीप्लाई यहाँ पे। ठीक है, 4 यानी 4 में भी 18 का गुणा कर दीजिए और 1 में भी 18 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से 18 में 19 जोड़ दीजिए तो इस तरह से 37 बटा 72 आपका जो है आपका राइट आंसर होगा, यानी 37 बटा 72 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। और प्लीज़ अगर कहीं भी आपको कोई मिस्टेक दिखता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, बट क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा मिस्टेक था तो जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है उसको मैं एडिट कर दूंगा। और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को जो है आप व्यू किया करिए ज़रूर, उसमें जो है कंजूसी मत किया करिए। और वीडियो बनाने में बहुत जो है मेहनत लगती है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट किया करिए आप लोग। और ख़ास करके मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा कि ज़रूर मेरा सपोर्ट किया करें। ठीक है, और बच्चों का तो भरपूर सपोर्ट आता है, बच्चे मेरे वीडियो को देखते भी हैं, शेयर भी करते हैं, और सब्सक्राइबर जो है मेरा 1000 पूरा करने में उनका पूरा फुल जो है सपोर्ट रहा है। और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए ऑनलाइन बने रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।